पति आलोक कुमार से, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं वो, और अभी गाजीपुर के पुलिस लाइन में ही हैं। और मेरे पति के साथ मेरा 2022 में शादी हुई थी। और मैं शादी किस प्रकार की हुई थी? कोर्ट मैरिज हुई है। कोर्ट मैरिज? हाँ, मतलब आप उनसे प्यार करती थी? हाँ, हमारा लव मैरिज है और कोर्ट से शादी हुई है। और अपने पति आलोक के साथ रहने के लिए तो अंशिका सिंह मेरे पति आलोक से पूछी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। मतलब आलोक के साथ आप रहती थी? हाँ, अपने हस्बैंड के साथ। तो जब ये इनसे पूछी तो ये झूठ बोले अंशिका सिंह से कि जो है मेरे घर पे ज़मीन का कुछ आपसी विवाद हो गया था, वो लोग मुकदमा कर दिए थे। साथियों नमस्कार। साथियों इस वक्त जनपद गाजीपुर में है। जनपद गाजीपुर में सामने देख रहे होंगे सिटी रेलवे स्टेशन है। सिटी रेलवे स्टेशन पर एक महिला है, इनकी कुछ पीड़ा है, उस पीड़ा को मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम है, मैं प्रयागराज से आई हूँ। प्रयागराज से आप चलकर गाजीपुर में, क्या मामला है आपका? मेरा मामला जो है मेरे पति आलोक कुमार से, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं वो, और अभी गाजीपुर के पुलिस लाइन में ही हैं। और मेरे पति के साथ मेरा 2022 में शादी हुई थी। और मैं शादी किस प्रकार की हुई थी? कोर्ट मैरिज हुई है। कोर्ट मैरिज? हाँ, मतलब आप उनसे प्यार करती थी? हाँ, हमारा लव मैरिज है और कोर्ट से शादी हुई है। और मैं शादी 2022 में हुई उनके साथ। पहले वाराणसी के चोलापुर थाने में वो कार्यरत हैं, वहीं पे रह रही थी। और जब उनके साथ रह रही थी तभी वहाँ मुझे चोलापुर में पता चला कि इनका जो है संबंध वहाँ की महिला आरक्षी अंशिका सिंह के साथ भी है। अंशिका सिंह कौन है? वो भी महिला सिपाही हैं। वो कहाँ की रहने वाली है? वो सुल्तानपुर की रहने वाली है। और चोलापुर के थाने पे वो भी रह रही थी, कार्यरत थी। और जब मैं अपने पति आलोक के साथ रह रही थी तब वहाँ मुझे पता चला कि इनसे भी इनका संबंध है। ये अंशिका सिंह लगातार मेरे ऊपर जो है दबाव बनाती थी। कैसे पता चला कि अंशिका सिंह से वो प्यार करते हैं, अंशिका सिंह के साथ? मुझे पता इसलिए चला कि जब मैं वहाँ शादी करके आई अपने पति आलोक के साथ रहने के लिए, तो अंशिका सिंह मेरे पति आलोक से पूछी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। मतलब आलोक के साथ आप रहती थी? हाँ, अपने हस्बैंड के साथ। तो जब ये इनसे पूछी तो ये झूठ बोले अंशिका सिंह से कि जो है मेरे घर पे ज़मीन का कुछ आपसी विवाद हो गया था, वो लोग मुकदमा कर दिए थे। और मैं घर गया तो घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दी है और मुझे दबाव में करना पड़ा, मगर मैं इसको रखूँगा नहीं, 2-4 महीने के बाद इसको छोड़ दूँगा। तो अंशिका सिंह इसी उम्मीद में थी कि ये मुझे 2-4 महीने के बाद छोड़ देंगे और मैं चली जाऊँगी छोड़ के। तो इन्होंने मुझे बुलवाया छत पर। अंशिका सिंह, मेरा रूम नीचे था, थाने पे ही आवास मिला था, रह रही थी मैं। मेरा रूम नीचे था और मेरे कमरे के ऊपर के रूम में अंशिका सिंह रहती थी। तो जब मुझे ऊपर बुलवाई छत पे, जब मैं गई पूछी कि कौन बुलवाया, तो अंशिका सिंह बोली कि मैं। तो वहाँ मुझे कह रही कि आपकी शादी इनसे आलोक से दबाव में हुई है और आप इनको छोड़ के कब जाएंगी। तो मैंने बोला कि आपको ये बात कौन कहा? बोले अरे आलोक बता रहे थे कि दबाव में हुई है। मैं बोली दबाव में हुई हो या किसी तरीके से हुई हो, मेरी शादी उनसे हुई है और आपको हमारे शादी से क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है? जब किसी महिला को और न पुरुष को हमारे शादी से दिक्कत है। तो अंशिका सिंह इसका जवाब हमको नहीं दी। फिर तो हमसे बोली कि कब छोड़ के जाओगी? तो मैं बोली कि छोड़ के मैं क्यों जाऊँ, मैं शादी करके आई हूँ उनके साथ रहने के लिए, छोड़ के जाने के लिए। तब ये मेरे जो जिम देखा जाए तो आप प्रयागराज से चलकर गाजीपुर में आई हैं। आज पता चला है कि आप एसपी ऑफिस भी गई थी। हाँ। तो वहाँ क्या मामला हुआ ये कि मतलब मैं जब शादी करके अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी तो मेरी प्रेगनेंसी हुई। तो ये अंशिका सिंह मेरे पति आलोक कुमार मेरा जबरन चोलापुर थाने में गर्भपात करवा दिए थे, जिस सिलसिले में मैंने प्रार्थना पत्र भी थाना प्रभारी चोलापुर को दिया था, दुर्गेश मिश्रा सर को। उन्होंने कार्रवाई इन दोनों पे नहीं किया, कहा हमारा विभागीय मामला है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और मेरे पति आलोक का जो है ट्रांसफ़र कर दिए गाजीपुर। और मैं तब से न्याय के लिए भटक रही थी कि मेरे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि मेरा गर्भपात ये दोनों मिल के करे हैं। और चोलापुर में तो किया नहीं गया, मुझे एसपी ग्रामीण हरहुआ भेजा गया। वहाँ भी मैं गई तो वहाँ चोलापुर के जो थाना प्रभारी थे दुर्गेश मिश्रा सर कहें कि उसको भगा दो। तो वहाँ के जो दरोगा थी, एक मैडम एसआई थी, वो बोली कि अरे जाओ, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं तुम्हारी होगी। और भी लोग थे, वो लोग भी ऐसा ही बोले, विभागीय मामला देखते हुए नहीं कार्रवाई दोनों पे किए। फिर उसके बाद मैं इतने दिन से दर दर भटक रही थी न्याय के लिए। फिर यहाँ पे मैं अक्टूबर में 2024 में, अभी आज 11 तारीख है, 11 मार्च है, आप गाजीपुर एसपी ऑफिस गई थी। हाँ।
और महिला पुलिस थाना भी गई थी। वहाँ पर मामला कहाँ तक आगे गया है? मामला ये है कि जब 2024 में अभी अक्टूबर में मैं आई थी एसपी साहब के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दी और अपना मतलब मेरा जो गर्भपात कराया गया है अंशिका सिंह और आलोक मेरे हस्बैंड के द्वारा मैं सब बताई, तो एसपी साहब मेरा FIR दर्ज करने के लिए महिला थाना के लिए आदेश किए थे 28 अक्टूबर 2024 को। तो मैडम जो वहाँ की थी SHO पहले, वो मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, इधर उधर मतलब वो कर रही थी। तो हमने एसपी साहब के समक्ष फिर से उपस्थित जब मैं होकर एप्लीकेशन दी बताई तो मेरा 4 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही 5 महीने हो रहा है नहीं किया जा रहा है। जब भी मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि मैम मेरा मतलब बयान कब होगा, कब जो है कार्यवाही होगी, तब कहती हाँ अभी बेचना चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है बताती हैं। और मैडम वो वाली ट्रांसफ़र हो गई थी, दूसरी मैडम आई हैं तो वो कह रही है तुम्हारा पति आलोक मेरे खिलाफ़ जो है एप्लीकेशन दे रहा है। हम ये कहते हैं जब एसपी साहब खुद आदेश किए हैं मेरा जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए, और ये एक SHO है मैडम महिला थाना की प्रभारी, एक सिपाही इनके अगेंस्ट कैसे जो है एप्लीकेशन दे सकता है? वो मतलब ये मुझे बरगलाया जा रहा है, हिला हवाली हमको बताया जा रहा है, हमको मतलब कि ऐसे कह के गोल गोल घुमाया जा रहा है कि ताकि कुछ कार्रवाई न किया जाए। तरन्नुम जी, एक सवाल सीधा सीधा, आपकी इससे पहले शादी किसी कहीं दूसरे जगह हुई? उससे कोई मतलब नहीं है ना, दूसरी तीसरी से नहीं मतलब है। मेरे पति जो आलोक हैं वो ही मेरे पति हैं, उन्हीं से शादी मेरी हुई है। अब जो भी है वही है। अब जो पहले हो गया है उसके बारे में हम क्यों सोचे, जो हमारे साथ अब आप इससे पहले कई सारे चैनल पर इंटरव्यू दिए हैं, बैठ दिए हैं, उसमें लोग आपके समाज के लोग गाली दे रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ है सही हुआ है। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते तो भौंकते ही हैं, तो इससे हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही हाल मेरा है कि वो कुछ भी बोले, हमको क्या फ़र्क है? मुस्लिम समुदाय को हो चाहे हिंदू समुदाय को हो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप आलोक दुबे के साथ रहना चाहती हैं? हाँ, उनके साथ मैं रहूँगी। लेकिन आप तो उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे केस नहीं, बहुत सारी नहीं, देखिए बहुत सारी मुकदमे नहीं हुई हैं। मैं उनकी पत्नी थी, मेरी उनसे शादी हुई, मैं उनके साथ रहना रहती थी। तो जब रह रही थी मैं, वो उन्होंने मेरा गर्भपात कराया तो वो गलत किए, जो कि भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और वो भी विभाग में रह करके, पुलिस विभाग में ये भी हैं और महिला आरक्षी अंशिका सिंह भी, जब दोनों किए हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई आम जनता भी ये चीज़ की होती तो यही प्रशासन उन पे कार्यवाही करती, और जब ये दोनों ही किए हैं तो इनके ऊपर भी मैं कार्यवाही चाह रही हूँ। तरन्नुम जी, आप ये जो बातें बोल रही हैं अपने होश हवास में बोल रही हैं या किसी के आपके जोर दबाव? नहीं, मैं जोर दबाव में नहीं बोल रही हूँ। मैं वीडियो आपको डाल सकता हूँ चैनल पे? हाँ बिल्कुल डाल सकते। कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ तरन्नुम जी थी जो कि प्रयागराज से चलकर गाजीपुर जनपद में आई हैं। इनका मामला है प्यार मोहब्बत लव मैरिज का, जो कि इन्होंने कोर्ट मैरिज शादी किया था। न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। हमारे प्रदेश सरकार में देखा जाए तो योगी जी कहते हैं कि महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिल रहा है, लेकिन इनको न्याय की ज़रूरत है और काफ़ी दर दर भटक रही हैं। वीडियो तक कितना सहमत है, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इस महिला को ज़रूर से ज़रूर न्याय मिल सके। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।